मशरिक़ वुस्ता में जंग बंद कराने की कोशिशों में तेजी। पाकिस्तान बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म का अमरीका और ईरान की क़यादत को पैगाम। मशरिक़ वुस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात के जारी अमल का खैर मकदम। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र करार। वज़ीर आज़म ने कहा, ख़ित्ते और दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम के लिए बामानी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को टैग भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात पर बातचीत। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल समेत तवानाई बहरान और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की आज सदर मुमलिकत से मुलाकात का भी इम्कान। मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने पर बात होगी। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तानी कोशिशें। व्हाइट हाउस ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। बरतानवी अखबार द गार्डियन के मुताबिक एक पाकिस्तानी ओहदेदार ने कहा कि अमेरिकी नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की इस हफ्ते इस्लामाबाद में ईरानी हुकाम से मुलाकात मुतवक्के है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का आला अमरीकी हुकाम के मुमकिन दौरे से मुतालिक कहना है कि ये हसास सिफारती मुज़ाकरात हैं और अमरीका मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। सूरत हाल तेजी से बदल रही है और किसी भी मुलाकात के बारे में कयास राइयों को हतमी नहीं समझना चाहिए जब तक व्हाइट हाउस बाज़ाब्ता ऐलान न करे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़बानी से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि फ्रीकैन राजी हों तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। चीन की मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। चीनी सफीर का कहना है, चीन ताकत की बजाय बातचीत के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तान का सालसी किरदार काबिल सताइश है। खित्ते की सूरत हाल में चीन यकतरफा इक़दामात और ताकत की सियासत के खिलाफ है। चीन बैनुल-अक़वामी कानून को मुल्की कानून के ताबे करने की मुखालफत करता है। गैर फौजी अहदाफ पर हमला नहीं होना चाहिए। बहरी रास्तों की सलामती में खलल नहीं पड़ना चाहिए। चीन की सालसी की कोशिशें तनाज़े के हल तक जारी रहेंगी। कतर का भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी का कहना है, हर इस इक़दाम की हिमायत करते हैं जो जंग खत्म करे। जंग को सिर्फ सिफारती तरीकों से खत्म किया जाना चाहिए। जितना जल्द फरीकैन मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ उतना बेहतर है। जंग का कोई भी हल कौमी मफादात को मद्देनजर रख कर निकाला जाए। इस वक्त हमारा फोकस मुल्की खुद मुख्तारी के दिफा पर है। खलीजी ममालिक को खित्ते में मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम का दोबारा जायजा लेना चाहिए। ईरान ने मोहम्मद बाकिर जुल्कदर को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। पासदारान इनकलाब के साबिक डिप्टी कमांडर मोहम्मद बाकिर की तैनाती अली रजा लारेजानी की जगह की गई। अली लारेजानी गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी और इजरायली हमलों में जाम शहादत नोश कर गए थे। अली लारेजानी को बेटे समेत निशाना बनाया गया। मोहम्मद बाकिर जुल्कदर नायब वज़ीर दाखिला के तौर पर भी काम करते रहे हैं। तवानाई तंसीबात पर हमले न करने से मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप का बयान नजरअंदाज। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने अस्फहान में महकमा गैस की इंतजामी इमारत और गैस प्रेशर रेगुलेशन स्टेशन को निशाना बनाया। जनूब मगरबी ईरान में खुरम शहर पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन पर भी हमला। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में 18 अफराद शहीद। खुमैन में मुतअद्दिद अहदाफ पर बमबारी। बुशहर के नेवल एयर बेस पर भी हमला। तेहरान, कुम, शिराज, तब्रेज़ समेत मुतअद्दिद शहरों में बमबारी। ईरानी इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 215 शहरों को निशाना बनाया गया। 83,000 से जायद इमारतों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 208 बच्चे शहीद हो चुके। 168 बच्चे मिनाब स्कूल पर अमरीकी मिसाइल हमले में जाँ बहक हुए। ईरान में शहादतों की मजमूई तादाद 1500 से तजावुज कर गई।
ईरान के इजराइल और अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। बिन गौरियान एयरपोर्ट पर तैयारों, अस्करी तंसीबात और हेफा में अहम मुकामात पर ड्रोन हमलों का दावा। मिसाइल हमलों से तेल अवीव में शदीद नुकसान, 1 हलाकत, मुतादिद जख्मी। मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल्स की बरसात, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी करना पड़ा। डेमोना और इराद में तबाही, तेहरान का अमाद और कदर मिसाइल का इस्तेमाल। हमलों में 20 से ज़ायद इजरायली हलाक, 4000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। ईरान का बहरीन पर मिसाइल हमला, फौज का सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर जाम बहक, वज़ारत दिफा के 5 एहलकार जख्मी। ईरान और मुजाहमती फोर्सेस के हमलों का खौफ। अल अरेबिया टीवी के मुताबिक अमरीकी फौज बगदाद के कैंप विक्ट्री फौजी अड्डे से इनखला की तैयारी कर रही है। फौज ने हथियारों और भारी सामान को तबाह करना शुरू कर दिया। सऊदी वज़ारत दिफा और खलीजी ममालिक ने कई ड्रोन तबाह कर दिए। ईरान का मुकम्मल फतह तक लड़ने का ऐलान। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान का कहना है कि फौज मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा में साबित कदमी के साथ खड़ी है और ये मिशन मुकम्मल फतह तक जारी रहेगा। इसराइल के जनूबी लबनान में हमले, तायर में मस्जिद का मीनार शहीद। शहरियों को इलाका खाली करने का हुक्म। हिजबुल्लाह की सेहूनी फोर्सेस से झड़पें, भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। इसराइल का जनूबी लबनान के बड़े हिस्से पर कब्जे का मंसूबा। इसराइली वजीर दिफा का कहना है सरहद से 30 किलोमीटर अंदर दरियाए लेतानी तक सिक्योरिटी जोन कायम किया जाएगा। लबनान का ईरानी सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म। तेहरान से अपने सफीर को भी वापस बुला लिया। ईरान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद। जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। ईरानी एहलकार का कहना है कि मुतालबात को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। पहली शर्त जंग दोबारा ना होने की यकीन दहानी। दूसरी, खित्ते में अमरीकी अड्डों को बंद करना, जारे को पीछे धकेलना और ईरान को हरजाने की अदायगी तीसरी शर्त है। तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग का खात्मा। अपनाए हरमोज के लिए नए कानूनी रिजीम पर अमल का मुतालबा। तेहरान मुखालिफ मीडिया के खिलाफ कार्रवाई ईरान की छठी शर्त। दुनिया के कई ममालिक के अवाम बेदार। ईरानी सदर का कहना है पाकिस्तान, तुर्की, इराक, लबनान, मिस्र और अरब ममालिक के अवाम बुलंद आवाज में अमरीका, इसराइल और उनके जराइम से नफरत का इजहार कर रहे हैं। दुनिया के आज़ाद लोगों के दिल सहूनियों के साथ नहीं है। खित्ते में इस्तेहकाम सिर्फ बाहमी ताउन और अक़वाम की ख्वाहिशात के एहतराम के जरिए ही मुमकिन है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल, करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान की भरपूर यकजहती का यादा। इसहाक डार का कशीदगी में कमी और अमन इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। कहा मुकालमा और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिले अमल रास्ता है। इसहाक डार का 3 पाकिस्तानियों समेत कीमती जानों के ज़यां पर इजहार अफसोस। इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। कशीदगी कम करने और मुकालमे के फ़िरोग़ पर जोर। अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान और मिस्र का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तफाक। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदा सूरत हाल। वफाकी हुकूमत का तवानाई सप्लाई की सूरत हाल पर कड़ी नज़र जारी रखने का फैसला। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम कीमतों बारे मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार। हुकाम ने बताया मार्च और अप्रैल के लिए पेट्रोल कार्गो की फ्राहमी यकीनी बना दी गई है। दरामदी टर्मिनल से रिफाइनरीज और पंप्स तक सप्लाई चेन मुस्तहकम सतह पर मौजूद है। इजलास में आलमी तेल गैस मार्केट के रुझानात और कीमतों का तफसीली जायजा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बिला तातुल पेट्रोलियम फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए बड़े फैसले। दफातर में स्टाफ महदूद करने का हुक्म जारी। पंजाब में वफाकी दफातर के लिए वर्क फ्राम होम मॉडल नाफिज करने की तैयारी मुकम्मल। वफाकी मुलाजमीन को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन दफ्तर आने और बाकी दिन घर से काम करने की हिदायत। दफातर में 50% अमला पहले 2 दिन जबकि बाकी 50% अगले 2 दिन हाजिर होगा। रोटेशन पॉलिसी के तहत अमले की हाजिरी तकसीम। अखराजात में कमी हदफ करार। हुकूमती सादगी मुहिम के तहत बिजली, ईंधन और ऑपरेशनल अखराजात कम करने
करने का प्लान। अहम वजारतों और महकमों में नए शेड्यूल का इत्तलाक कल से शुरू होगा। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए अहम सिफारिशात वज़ीर आला मरियम नवाज को पेश। ज़राए के मुताबिक 15 अप्रैल तक तालीमी इदारों में छुट्टियों की सिफारिश, पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़, मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फ्राहम करने की तजवीज़, निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत की सिफारिशात, गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़, मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की भी सिफारिश, LED, बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने का प्लान। तवानाई बहरान से निमटने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का सोच रहे हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, जंग तवील होती है तो तवानाई के मसाइल बढ़ेंगे। दुनिया हालत जंग में है तो हमें ईंधन बचाना है। बहरानों से बचने के लिए इकदाम उठाना होंगे। सिंध हुकूमत ने 60% गाड़ियों की ईंधन की फराहमी कम कर दी है। पाकिस्तान में ईरान और अमरीका जंग के डायलॉग हुए तो पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। मुल्क में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। बलूचिस्तान में आज से 29 मार्च तक बारिशों का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, चमन और दीगर इलाकों में बारिशें मतवक्के। शदीद बारिशों के दौरान फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इज़ला में कल से 30 मार्च तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी और सैलाब का खतरा। PDMA ने मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम ज़िला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खदशात के बायस सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत मतवक्के बारिशों के पेश नज़र इजलास। इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म।